प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी गैस की किल्लत पर सरकार सख्त कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आरती राव। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर कहा कि राज्य सरकार गैस की कालाबाजारी किसी भी हालत में नहीं होने देगी। यदि कहीं भी गैस की कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री आरती सिंह राव ने ये बात आज पंचकुला के नागरिक अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान कही। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में सफाई व्यवस्था और सिक्योरिटी के काम से संतुष्ट नजर नहीं आई। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में सिक्योरिटी और साफ सफाई के काम को पीपीपी मोड पर देने का सरकार विचार कर रही है। किसान खुश। हरियाणा सरकार ने तय किया गेहूं का नया एमएसपी। जानिए पुरानी दर से कितनी बड़ी राहत। हरियाणा में गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो गया है। किसानों को पिछले साल से इस बार 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। रबी 2026 सीजन में गेहूं के लिए सरकार ने एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। पिछली बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था। गेहूं खरीद की तैयारियों व लक्ष्य आदि मामलों को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर की उपस्थिति में बैठक होगी। आगामी निर्णय इसमें लिए जाएंगे। हरियाणा में इन स्कूलों को 2 साल तक मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। कम से कम एक स्कूल को गोद लेंगे एचसीएस अधिकारी। हरियाणा में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश के हर पीएमसी स्कूल को बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 2 साल तक 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि में 21 प्रमुख घटक कवर होंगे, जिनका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों के तौर पर विकसित करना है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां पीएमसी यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों की बुनियादी तथा शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करने और कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाए। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के हाथ से गेम अब निकल चुकी है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने 13 मार्च को हांसी में आयोजित होने वाली रैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और कई फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिनकी जानकारी तक मुख्यमंत्री और मंत्री को नहीं होती। ऐसे वार्ता में नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन हरियाणा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचते हैं। उन्होंने एसवाईएल नहर के पानी के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब जाकर हरियाणा के हक की बात नहीं की जाती, जबकि ये प्रदेश के किसानों और जनता के लिए बेहद अहम मुद्दा है। रबी फसलों की खरीद के लिए आढ़ती तैयार, बस सरकारी पत्र का इंतजार। आढ़तियों ने मांग की है कि भुगतान में देरी न होने, इसलिए रबी सीजन के लिए आढ़त की 55 रुपए दर को लेकर आधिकारिक पत्र उस समय जारी किया जाए। प्रदेश में रबी फसलों की खरीद के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। आढ़तें भी खरीद के लिए तैयार हैं। खरीफ 2025 की बकाया आढ़त करीब 56 करोड़ रुपए आढ़तियों के खातों में पहुंच गई है। आढ़तियों का कहना है कि खरीफ की फसलों की खरीद की प्रक्रिया बीते साल नवंबर माह में ही पूरी हो गई थी, लेकिन आढ़त को लेकर असमंजस बना रहा। आढ़त क्षेत्र केंद्र की दरों के अनुसार 45.88 रुपए की जाएगी या राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 55 रुपए प्रति क्विंटल। इसका पत्र देरी से जारी हुआ। सावधान, जब पूर्व डीजीपी भी नहीं सुरक्षित तो आपका व्हाट्सएप कितना सेफ। पार्सल के नाम पर हुई बड़ी डिजिटल सेंधमारी। साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने हरियाणा के पूर्व डीजीपी निर्मल सिंह का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उनके परिचितों से पैसे मांगे।
मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना सेक्टर 20 पंचकुला पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 9 मार्च को शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि उनके नाम से एक पार्सल आया हुआ है और इसे रिसीव करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी लेनी होगी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बताए गए नंबर पर संपर्क किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने चालाकी से व्हाट्सएप का ओटीपी हासिल कर लिया और शिकायतकर्ता का व्हाट्सएप अकाउंट अपने मोबाइल से लॉगिन कर लिया। अकाउंट अपने कब्जे में लेने के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता के सभी परिचितों और संपर्कों को व्हाट्सएप संदेश भेजकर पैसों की मांग शुरू कर दी। मैसेज में लोगों से गूगल पे या फोन पे के माध्यम से एक मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। सावधान, हरियाणा में प्लॉट खरीदने से पहले ये खबर जरूर जान लें, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब 1 एकड़ से कम रिक्त भूमि की अदला बदली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्यता होगा। सरकार इसके लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन लाएगी, यानी कि 2026 लाएगी। विधेयक अभी 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी रिक्त भूमि की अदला बदली, विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप में अंतरण के लिए दस्तावेज के पंजीकरण से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या अधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र का नियम है। अब सरकार विधेयक में संशोधन करके नियमों को सख्त बनाएगी। सरकार का उद्देश्य धारा 7 के तहत क्षेत्र में आने वाली जमीनों की अदला बदली को रोकना है। अब धारा 7A में संशोधन करके सरकार विनियमन विलेख को भी उक्त प्रावधानों में शामिल करके इससे अवैध कॉलोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद फरोख्त को रोका जा सकेगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।